सवाल था, ये मी टू का ऑप्शन अच्छा है लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए है। मेरा जो फोकस है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। मैं ये चाह रही हूँ कि डैशबोर्ड के थ्रू एक ऐसी प्रोडक्ट मैं लॉन्च कर दूँ जो लॉन्ग रन में मेरे साथ चले। तो उसके लिए फिर जैसे आप कह रहे हैं वो जो आपका ब्रांड है, यूनाइटेड ब्रांड है, वो मतलब वो कैसे वर्क करेगा? अगर मैं आपके ब्रांड के अंडर लॉन्च कर देती हूँ और मैं उसको फिर शिफ्ट करना चाहती हूँ अपने अकाउंट में, तो वो कैसे होगा? अच्छा, बहुत आसान, बहुत आसान। बहुत सारे लोगों के पास शायद इस क्वेश्चन इस क्वेश्चन के आंसर में कंफ्यूजन रहती है काफी लोगों को। आई हाँ अप्रिशिएट योर जी। क्वेश्चन में सिरा। अब यहाँ पे होगा ऐसे कि लेट्स से कि आपने 100 प्रोडक्ट्स हमारे डैशबोर्ड पे भेजे, उसमें से अब ये 100 प्रोडक्ट्स में से आपकी 80-90 सेल होती जा रही हैं, आप मजीद अपनी इन्वेंट्री भेजते जा रही हैं, करते करते आपने हजार से 10,000 प्रोडक्ट्स भेज दी। लेकिन अब आपने डिसाइड किया कि अब मैं डैशबोर्ड से अलग होके अपने इंडिपेंडेंट अकाउंट में जाऊंगी और वहां पे अपनी सारी सेलिंग को शिफ्ट करूंगी। लेकिन मीनवाइल आपने देखा कि आपने तो डैशबोर्ड में 10,000 प्रोडक्ट्स बेच चुकी हैं, अब क्या करेंगे? अब होगा ये कि डैशबोर्ड हमारी मेनली यूएस सर्विसेज हैं। यूएस में हमारे वेयर हाउस भी हैं। तो 2 से 3 दिन के लिए आप जो हमारे लोकल वेयर हाउसेज हैं वहां पे आप हम अमेजोन को इन्वेंट्री विड्रॉल की रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देंगे और अमेजोन हमारे उस वेयर हाउस में छोड़ देगा। और उस वेयर हाउस में जाने के बाद उनकी री लेबलिंग होगी, दोबारा से री लेबलिंग होगी, और इस लेबल्स का जो डाटा है वो आपके नए अकाउंट में से निकलेगा, ताकि वो आपकी ये प्रोडक्ट्स आपके एक नए अकाउंट के साथ एसोसिएट हो जाए और इनके ऊपर नई ब्रांडिंग कर दी जाए। हर प्रोडक्ट के ऊपर उसके 1000 तरीके हैं। उसके ऊपर डबल पंच किया जा सकता है, उसके स्टिकर्स को अपना उतार के कोई नए स्टिकर्स लगाए जा सकते हैं। अगर वो कोई पेंट टाइप कोई ब्रांडिंग हुई हुई थी तो उसके ऊपर एक वो डू यू से उर्दू में एक लफ्ज याद आ रहा है, छपक्का, या उसके ऊपर आप उसको स्टेंसिल रख के कोई स्प्रे स्प्रू कर दें। जी। और देन यू पुट ऑन अ न्यू लेबल with your new brand, with the new account which you own personally, और फिर दोबारा से ये इन्वेंट्री एफबीए कर दी जाए, या फिर उस लोकली वेयर हाउस में से ही सेलिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। और कुछ इन्वेंट्री को और आप अगर एफबीए अगर कर दें, कुछ को एफबीएम हाँ कर जी, लें। ठीक है, लेकिन मेरा अकाउंट तो यूके में होगा, तो फिर उस सूरत में क्या होगा? हाँ, गुड क्वेश्चन। अच्छा, अब आपका अगर अकाउंट यूके में होगा तो फिर हमें वहाँ से प्रोडक्ट्स आपके यूके वेयर हाउस में शिप करनी पड़ेंगी। सही, और वो फिर कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी? हाँ, फिर उसमें शिपिंग चार्जेस पड़ सकते हैं। ठीक है। और लेकिन अगर फर्ज करें कि मेरा कोई भी मेरी इन्वेंट्री वहाँ नहीं पड़ी हुई, लेट्स से मैंने वो फिनिश कर दी है ठीक और है। मैं वही प्रोडक्ट अपने यूके अकाउंट से लॉन्च कर रही हूँ, उसी को यानी कंटिन्यू कर रही हूँ, ऐसा हो सकता है? अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इफ अगर आपने आने वाले टाइम में ऐसी कोई चीज़ के बारे में सोच रही हैं, तो विद द हेल्प ऑफ आवर इंस्टीट्यूट, विद द हेल्प ऑफ एएफपी एंटरप्रेन्योर्स इंस्टीट्यूट, आप यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भी अकाउंट बना सकती हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ। डिड यू न्यू अबाउट इट? हाँ ये जी, मुझे पता है, लेकिन वो उसकी फिर कॉस्ट बहुत ज़्यादा, उसकी जो कि कॉस्ट मेरी ज़्यादा है। लिमिटेशन लेकिन कॉस्ट है। लेकिन ये कॉस्ट आपको तब नहीं दुखेगी जिस वक्त आपके 10,000 पीसेस सेल हो होंगे आपको, क्योंकि उसके ऊपर एक कैरियर नजर आ रहा होगा, और ये सही। $2,000 कुछ भी नहीं होंगे उनके सामने। और शायद उस वक्त तक इनके ये सीपीएज और अकाउंटेंट्स और इनके चार्जेस कम हो जाए, क्योंकि नंबर ऑफ अकाउंट ज़्यादा हो चुके होंगे। जैसे अभी यूके का अकाउंट बन जाता है £200 में। तो सही। अब यूके का अकाउंट तो बन जाएगा, लेकिन अब देखें, आपको ये भी तो देखना है ना कि £200 और $2,000 के दरमियान जो फर्क है, लेट से कि $1,500 का फर्क है। लेकिन आपको शायद वहां से शिपमेंट कॉस्ट, यूएसए से यूके जाने की जो कॉस्ट है, वो शायद आपको वो भी शायद आपको $1,000-1,500 के करीब पड़ जाए। अगर इन दोनों को अब इन दोनों ट्रांजैक्शंस के दरमियान का जो फर्क है, अगर वन टाइम के लिए आपको उसके इक्वल पे करना भी पड़े, तो तो आई डोंट थिंक यू विल गो फॉर द यूके शिपमेंट, जो कि सिर्फ वन टाइम के लिए ही आपको पे करना पड़ेगा, जो
उसके इक्वल ही होगा। खैर ये मौके पे देखे जाने वाली चीजें हैं इंशाल्लाह, मतलब इसको लेट दैट टाइम कम, और उस वक्त मतलब बेहतर से बेहतर सोल्यूशन देखा जा सकता है, वो कोई मसला नहीं। मेरा असल में कंसर्न ये है कि मैं ये चाह रही थी कि मेरी जो डैशबोर्ड लॉन्च है इसको मैं यूज़ करूं, कि आपकी सुपरविजन में मेरी यानी एक मतलब मैं एक स्टेप ले लूँ ना, तो वो एक जो एक वो एप्रीहेंशन होती है कि पता नहीं क्या होगा या कैसे होगा, तो वो मतलब वो ना रहे। हाँ इसलिए बेसिकली मैं चाह रही थी कि मी टू के बजाय मैं उस ऑप्शन पर जाऊँ। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ डेफिनेटली। अच्छा, अगर आपने आने वाले टाइम में एक टेस्टर एक्सपीरियंस की जगह आप इसमें इन्वेंट्री इंक्रीज करना चाहेंगी तो वी कैन डिस्कस दैट आल्सो। लेकिन अगर आपने मोर देन 50-100 प्रोडक्ट्स बेचने हैं तो काइंडली हमें एक दफ़ा ईमेल पे इन्फॉर्म ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हमें ऑन द बैक एंड स्टोरेज अवेलेबिलिटी भी चेक करनी है अमेजोन के पास, द टाइप ऑफ प्रोडक्ट यू आर गोना सेंड। ठीक है, और वो प्रोडक्ट ज़ाहिर है कि मैं खुद हंट करूँगी, जो आप मी टू के बता रहे हैं प्रोडक्ट उनमें से नहीं होगी, ऐसा ही है? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है, मतलब दोनों चीजें हो सकती है, दोनों चीजें हो सकती हैं। यू कैन सर्च ऑन सही, योर ओन आल्सो, कोई मसला नहीं। ठीक, ठीक, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम जी। हाँ।